यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसमें 100 नंबर पॉइंट फिर जिक्र किया, किसी ने बता दें। 100वां पॉइंट है अंधा बहरा गूंगा हो जाओ जगत से, तभी तुझे आत्मा को देख सकोगे। अंधा बहरा गूंगा हो जाओ जगत से, तभी तू आत्मा को देख सकेगा। ये पॉइंट ऐसा क्यों बोला? अंधा बहरा गूंगा हो जाओ, क्यों? क्योंकि जो भी चीजें आंख देखती है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, मुंह बोल रहा है, तो कौन सी बात बोल रहा है? जगत की। और जब ज्ञान में गुरु ने हमको पहले दिन ही बता दिया कि एक ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, तो अगर हम मिथ्या चीज को हम आंखों से देखेंगे तो मिथ्या बात अंदर नहीं जाएगी, मिथ्या बात अंदर जाएगी। इसीलिए बोला जगत से अंधे बन जाओ, बहरे बन जाओ। जितनी बातें आप जगत की सुनते हो, कान में ले जाते हो, उसका प्रभाव होता है, तो आपको चीज कभी दुखदायी होती है, कभी सुखदायी होती है। जगत में आपने किसी से सुना, किसी के माध्यम से, कि आपको उसने बड़ी गाली बक्की है, बड़ा अपमान किया है, तो आप बड़ा दुख होता है, आप उससे बदला लेंगे सोचते हो। कान ने सुना तभी तो आप उससे बदला ले, और कान ने सुना तो जब जगत मिथ्या है तो बात सही कहाँ से हो गई? जो भी बात कान ने सुनी वो जब जगत मिथ्या तो सही कहाँ से हो गई? तो बोला कान से बहरे हो जाओ और फिर मुख से गूंगे हो जाओ। जितनी बात भी आपने देख करके या सुन करके बोली मुख से, तो व्यर्थ तो बोली, किसके लिए बोली? जगत के लिए। हमको ऐसा ऐसा गाली बक रहा था, उसको मैंने कभी आज तक बुरा भला नहीं कहा, हमको बक रहा था, तो उसके लिए आपने बुराई की। तो किसकी बुराई की? जब जगत बना ही नहीं है तो आप किसकी बुराई कर रहे हो भाई? तो इसीलिए बोला जगत से अंधे बहरे गूंगे हो जाओ। क्योंकि अगर आप जगत में रह करके, पहली बात तो अंधे बहरे गूंगे क्यों बोला? क्योंकि अंधा बहरा गूंगा शरीर होता है, आत्मा नहीं होती है। आत्मा के आंख नाक कान थोड़ी नहीं होती है। आत्मा तो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण न्यारी है, जिसका न कोई रूप न रंग न रेख और त्रिगुण से भिन्न आत्मा। तो आत्मा में आंख थोड़ी नहीं है, आत्मा में कान थोड़ी, आत्मा में मुख थोड़ी नहीं है, ये तो शरीर में है। और जब आप पहले शरीर बने, फिर आपने आंख से देखा, फिर कान से सुना, और फिर उसका रिएक्शन वो आपके मुख से निकला, सब व्यर्थ की बात। हमने इतना समय अपना आंखों से देखने में व्यर्थ गंवा दिया, इतना समय हमने कानों से सुनने में व्यर्थ गंवा दिया, और इतना समय बोलने से समय व्यर्थ गंवा दिया। अब आप देख लो 24 घंटे में कितनी देर आप
जगत देखते हो, कितनी देर जगत की बात सुनते हो, कितनी देर जगत की बात बोलते हो। 24 घंटे में जो 6 घंटे सोना होता है, उसके अलावा बाकी जगतनी बात होती है। ब्रह्म की बात कब होती है? आत्मा की बात कब होती है? अपने को आप आत्मा कब फील करते हो? रात को 12 बजे के बाद। दिन में हम फलाने के बिटुआ हैं, हम फलाने के पापा हैं, हम फलाने के पति हैं, हम फलाने के पत्नी हैं। आप देख लो, दिन में किसकी बात करते हो? ए बेटा ठीक से जाना, किनारे किनारे जाना, बाप बन गए। सुबह सुबह बन जाते हैं, पति बन गया। जब कड़क चाय बनाना, समझा ना, ऐसी दम घिनौनी नहीं बना देना। शुरू डायलॉग देखो, आदमी लोग मतलब जब भी बोलेंगे पत्नी से तो पता नहीं कौन सा अहंकार है और पता नहीं कौन सा घमंड है। जब देखो रंगबाजी से बोलेंगे, वो ऐसे कोई दूसरा बोल दे तो जान ले लेंगे उसकी। अपना दिन भर बोलेंगे, लेकिन दूसरा कोई बोल दे तो बोला भगवान ने, जब तक तुम अपनी रंगबाजी दिखाओगे, डोमिनेशन दिखाओगे, तुम कभी भी पत्नी का प्यार नहीं पा सकते। पत्नी का प्यार कब मिलेगा? जब तुम उसको अपनी अच्छा दोस्त समझो, उसके साथ में अपनी दोस्ती का व्यवहार करो, और जैसे दोस्त के सुख दुख में तुम भागीदार बनते हो, उसी तरह उसके भी सुख में दुख में भागीदार बनो। क्या जब तुम्हारे बुखार हो, तुम्हारे को तकलीफ हो, तो वो रात भर जगह पट्टी भी रखे, तुम्हारे लिए गर्म पानी भी दे, ठंडा पानी भी दे, दवाई भी दे, सब काम करे। और जब उसको बुखार हो, दवा लेना जाके, न दिखाने जाना, न उसकी सेवा करना, न कुछ तो प्यार मिल जाएगा? असंभव। मर्द ये समझता है कि हम उससे ऐसे बोलेंगे तो हम झुक जाएंगे, मेरी बेइज्जती नहीं होगी। आप थोड़ा सा भी झुक के देखोगे तो महिलाओं में इतना अधिक वो होता है, जिसको बोलते हैं एहसान मानने वाली बात, कि वो जरा सा आप झुकोगे तो आपका वो 100 गुना ज़्यादा आपके लिए अपनी जान निछावर करेंगी, आपके लिए आपको अपने पलकों बैठाएंगी। आप जो है, हम कहते हैं कि आप कुछ भी कहोगे, आपके पलक इशारे में काम करेंगे वो, जब आप उसका दिल जीत लोगे तब। ऐसे नहीं। और ये बात हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कर रहे हैं। मधु जी थी, जिन लोगों ने घर में दिन भर आते थे, वो देखते थे, कभी भी कोई बस पलक का इशारा होता तो काम कर देती थी। लेकिन उसके लिए ये भी था कि कोई भी चीज़ कह देते थे, मना कभी नहीं करते थे। कभी भी हम उनसे जोर से बात नहीं करते थे। कभी ऐसा नहीं है, जहाँ पर घर में रहने पर आपस में जब 4 पर्सन होते हैं तो कभी कोई बात ऐसी हो जाती थी, नाराज़गी वाली बात भी हो जाती थी। कभी भाई काम हमको जो नहीं पसंद है, बच्चों को कहने से कर दिया, बच्चों की बात ऊपर रख के मारी नीचे, बस एक साथ बोलते थे, हमसे अब बात मत करना। बस इतना कहना मात्र कि उस टोटल सरेंडर नहीं, अच्छा आप जो कहो करेंगे, अब हमसे गलती होगी। तो एक दूसरे से अगर कोई भूल चूक हुई, गलती मानने में इसमें शर्म काहे बात की? काहे बात है शर्म? भाई हम तो, बल्कि आपको हंसी भी आएगी, हम तो अक्सर कह देते थे कि हमने एक टाइम खड़े होकर तपस्या किया तब तुमको हमने पाया है। तो बल्कि माना पर छोड़ने के आप ऐसा मत कहा करिए, हमका नियम सही कहते हैं भाई। इसलिए ना हम देखते हैं जगत में कैसा आपस में लड़ाई झगड़ा, कहना नहीं मानना, बराबर से जवाब देना, और तुम कभी कोई जवाब नहीं देती, कभी कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलती, कोई डिमांड नहीं करती, कभी कोई चीज़ नहीं कहती हमसे, कभी कोई चीज़ के लिए। और हमसे कहती इसलिए नहीं थी, अगर हमसे एक चीज़ कहती थी, एक साड़ी ला दो,
तो हम कम से कम 4-5 साड़ी ला देते थे। हमको जितना तुम खुश रहो, नाराज नहीं रहो, तुम जो वो कर देंगे। तो एक जैसे होता है ना दिल जीतना। अतः हम एक बात कहते हैं, हम किसके लिए कमाते हैं, हम किसके लिए मेहनत करते हैं भाई अब तो ज्ञान में आने के बाद अब तो ठीक चलो सब के लिए करो। पहले तो मैं मेरा ही था ना, पहले तो किसके लिए था, बस सिर्फ बेटा बेटी पति पत्नी में रही, और क्या भाई जो कुछ करने के लिए करना है। तो हम मन में आता था हम किसके लिए करें भाई, जिसके लिए हम कर रहे हैं इतना हम मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो अगर वही दुखी है फायदा क्या कमाने से। और हमने देखा है कि आप जितना आप अगले के आगे झुक जाओ अपनी तरफ से, तो हमने देखा है कि आप फिर जो है आपको उसका प्यार वो ऐसा मिलता है कि वो हर समय आपको अपने पलकों बैठाने वाली बात, कभी भी कुछ हो, जरा सन को बात होती थी तो एकदम बिल्कुल सेवा झुक जाना, कोई बात हो पलक सारे काम करना। तो वो कब, जब आप किसी का दिल जीत लोगे तो वो फिर वो आपके पलकों नहीं हारता था हमसे कुछ बोलें। तो कभी भी जीवन में हमने देखा है कि जिसने भी रूडली बात किया या पत्नी को हर समय 4 लोगों के बीच में नीचा दिखाया, वो हम देखते हैं कई लोगों को जो कि वो ऐसे तो अच्छे से रहेंगे लेकिन किसी फंक्शन में जाएंगे, कहीं शादी ब्याह में जाएंगे, किसी पार्टी में रहेंगे, तो उस समय जरूर अपनी पत्नी की बेइज्जती करेंगे, सब बीच में डांटेंगे, तुम सही नहीं ना बिल्कुल। अब सब बीच में आपने डांटा, आप चाहते हो आपकी इज्जत करें, आपको अगर अगला ऐसा डांट दे तो कैसा लगेगा। जो बात हमें पसंद नहीं है वो बात हम अपनी ही जो सबसे लाइफ पार्टनर उसके साथ कर रहे हैं। बताओ आप कितना, कभी कभी हमको तो बड़ा दुख होता है पुरुषों के लिए कि पुरुष लोग जो है पत्नी को जैसे अपनी परी जूती समझते हैं, तुम नहीं और से और नहीं और से। अरे भाई तुम देखो तुम्हारे हर सुख दुख में कौन साथ देता है, हर सुख दुख में सबसे ज़्यादा वो साथ देती है, और उसके बाद में तुम उसको निगलेक्ट कितना करते हो, बोले यही गलत है। और इसीलिए कोई भी पुरुष अपनी पत्नी का प्यार नहीं पा पाता। वो एक समझौता है, ठीक शादी हो गई समझौता है, एक होता है एक जैसे कोई प्रेमी होते हैं वो एक दूसरे को कितना चाहते हैं, तो उसी तरीके से जब सेटल मैरिज हुई, सेटल आपके माँ बाप के द्वारा हुई, तो अब आप उससे प्रेम का संबंध काहे नहीं बना पा रहे हो। कभी आप अपने से झांक के देखना कि हम अपने को पुरुष, अपने को पति समझते तभी इसलिए रंगबाजी दिखाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि जगत से अंधे बहरे गूंगे बन जाओ, तभी आत्मा का उस ब्रह्म शक्ति का अनुभव करोगी। कैसे? जब आप जगत में कुछ देख नहीं रहे हो, जगत में कुछ सुन नहीं रहे हो और जगत के लिए कुछ बोल नहीं रहे हो। जो तुमने अपनी पत्नी को 20 लोगों के बीच में डांटा डपटा मुख से बोला, तो क्या जब तुमने उसको अपनी पत्नी अपने अंडर में समझा तभी तो बोला? भगवान समझते तो बोलते, गुरु देखते तो बोलते नहीं, बोलते। बड़ा अच्छा हमको लगा जब किसी ने प्रश्न किया गुरु जी से, कहा कि आप कहते भगवान देखो, हमने भगवान को आज तक देखी नहीं, तो भगवान कैसे देखें? आप कहते हो भगवान का न कोई रूप है, न रंग है, न रेख है, त्रिगुण से भिन्न भगवान है। जब हम भगवान को हमने देखी नहीं तो भगवान कैसे देखें? बड़ा लॉजिक प्रश्न था, बहुत अच्छी बात है कि सही बात है। आप भगवान भगवान कहते हो देखो, तो भाई कोई सामने आकार हो तब तो देखें हमको उसकी बात बहुत अच्छी लगी। ये प्रश्न मेरे मन में नहीं आया था, लेकिन जब उसने कहा तो मेरे मन में आता है, हम सही बात कर रहा है। तो गुरु जी के पास जब कोई प्रश्न करता है तो कितने सरल शब्दों में सटीक जवाब तुरंत देते हैं। तुरंत गुरु ने बोला,
तुमको बोलते हैं कि ब्रह्म निराकार है, निर्गुण न्यारा, ब्रह्म को नहीं देखा, ब्रह्म को आप महसूस कर सकते हो। तुमने कहा नहीं देखा, भगवान नहीं देख पाए, गुरु देखा है। तो हर एक में गुरु की छवि डाल दो, एकदम शांत, एकदम मन भी शांत होता है। एकदम ये बात सही है। कोई व्यक्ति भी कितना आपसे उल्टा चले, कितना आपकी बुराई करे, आप उसके चेहरे पर गुरु का चेहरा फिट कर दो कि मेरा गुरु रूप में आया है। तो अब वो कितना भी आपकी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, गाली बक रहा है, अपमान कर रहा है, तो गुरु का जब चेहरा फिट कर दोगे तो क्या उससे तुम लड़ोगे, भिड़ोगे, जवाब दोगे? यहाँ गुरु मारे पीटे कुछ करे तो हम गुरु से कुछ नहीं बोलते, तो हम उससे काहे बोलते हैं? क्यों? उसको हमने अपने से नीचा समझा, इसलिए बोले हम। अगर हम अंधे बहरे गूंगे हो जाए और हर समय अपनी आत्मा में रहें तो हमें ये सब चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। ये सेकंड स्टेप है। अगर आप अपनी आत्मा में, अपने उसमें नहीं टिक पाते, जबकि आप हो वही ब्रह्म, हो वही आत्मा, हो वही शक्ति, लेकिन उस शक्ति, उस ब्रह्म के पद से आप नीचे उतर आते हो जब आप कुछ बन जाते हो। कभी आप चेक कर लेना, कभी आप चेक कर लेना, आप अपने ब्रह्म पद पर बैठे हो, आराम से आपके कमरे में खाना पीना आ जा रहा है, आपको सब चीज़ मिल जा रही है। आप किसी से जब बोले तो क्या सोच के बोले? मेरा बेटा है, बड़ी गर्मी है, धूप जा रही, लू न लग जाए, मट्ठा पी जाओ। एक कान में मान लो, अपना बेटा समझ, तभी तो मुंह उत्पन्न हो गया। भगवान समझ के हमने उसको देखा तो क्या भगवान को इतनी समझ नहीं ना? जब भी हम ब्रह्म के पद से नीचे उतरते हैं, मतलब उस समय हम ब्रह्म का अनुभव नहीं करते। जैसे बहुत सटीक गुरु ने उदाहरण दिया, जैसे एक गर्भवती स्त्री 24 घंटे अपने पेट में महसूस करती है कि मेरे पेट में बच्चा मेरे दाएं करवट में है, बाएं तरफ है, कहाँ है, वो करवट बदल रहा है, सीधा है। वो हर समय 24 घंटे माँ उस बच्चे का अंदर में फीलिंग करती है। 1 मिनट ऐसा नहीं आता जो वो फीलिंग ना करती हो, 24 घंटे फील करती है। तो जब ऐसी बात 24 घंटे फील करती है, उसी तरीके से 24 घंटे आप अपने को ब्रह्म की फीलिंग में क्यों नहीं ला पाते? ये क्वेश्चन मार्क है। आप अपने को ब्रह्म की फीलिंग में क्यों नहीं ला पाते? ब्रह्म में से आप नीचे क्यों उतरते हो? क्यों उतरते हो? आप इसको जब खोजो, बोला नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आप इसको खोजोगे कि मैं ब्रह्म के पद से नीचे क्यों उतरा, तो निश्चित आप पाओगे लास्ट में कोई न कोई मेरे मन में चाहना उत्पन्न हुई। चाहे वो मान सम्मान की चाहना हो, चाहे वो बच्चे का मोह हो, चाहे वो धन की लालच हो, चाहे वो अहंकार हो, कोई न कोई चाहना मन में उत्पन्न होने के पश्चात आप ब्रह्म से जीव बनते हो। ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से बोल रहे हैं। आप शांत हो, आराम से, ब्रह्म शांत पड़ा है, कोई चिंता नहीं ना। अरे बोला नहीं, ब्रह्म की पहचान क्या है? स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। आपका मन निर्विचार समाधि में आ जाए, कोई मन में विचार उत्पन्न न हो, आप ब्रह्म टिके हो। जैसे ही आपके मन में कोई विचार आया, इसके मतलब है कि आप ब्रह्म से जीव बन गए। कोई विचार आया कब? विचार आ ही नहीं सकता
जब तक आप जीव नहीं बनोगे। जैसे आकाश में कोई चीज टिक नहीं सकती, आकाश में कोई चीज नहीं टिक सकती, टिकती धरती पर है। इसी तरीके से कोई विचार मन में आ नहीं सकता जब तक आप जीव न बनो। जब आप ब्रह्म से जीव बनते हो तभी आपके मन में कोई न कोई विचार आता है, नहीं तो ब्रह्म विचार समाधि में बैठा है, कोई विचार नहीं ना। विचार आए तब जब हम जीव बने। आराम से निर्विचार समाधि में आप बैठे हो, अभी जैसे इस समय क्या है, इस समय आप इसमें ब्रह्म पद में बैठे हो, कोई मन में विचार नहीं ना, सिर्फ वाणी सुन रहे हो। लेकिन जैसी कोई विचार, जैसी सत्संग समाप्त हुआ मन में विचार आया, अरे घर में बच्चे अकेले पड़े होंगे, जल्दी चलो। अब तुरंत माया ने घेर लिया। जब तक आप ब्रह्म के स्थान पर टिके रहे, आप सत्संग गुरु की वाणी मनमना भाव सुन रहे हो, कोई मन में विचार नहीं आ रहा है। जैसी समाप्त हो मन में विचार आया, अरे हम फलाई दूध जो है गैस पे चढ़ा के आए थे, भूल आए, उबल गया होगा, बस। जब तुम क्या हुआ, ब्रह्म से जीव बने तो विचार आ गया। इसीलिए गुरु जी ने इसका एक लाइन जवाब दिया है। क्या दिया है? चाह चमारी चीमृत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहन होती बीच, एक चाहना तुमको ब्रह्म पद से जीव पर लाती है। चाहना छोड़ दो। ये सत्संग भवन, सत्संग का स्थान, गुरु का स्थान, ये कल्प वृक्ष है। यहाँ आप जो गुरु से प्रार्थना करोगे वो संकल्प पूरा हो जाएगा, गारंटेड पूरा होगा। आप आज अभी संकल्प कर लो कि आज से हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से मान भी नहीं चाहिए, हमें किसी की मुस्कुराहट भी नहीं चाहिए, धन दौलत बहुत, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जिस पल, जिस क्षण आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, उस समय आप अपनी निर्विचार समाधि में आ जाओगे। हमें जब किसी को चाहिए नहीं, तिकड़मबाजी दिन भर सोचता हुआ जिसको किसी को चाहिए, इसको कैसे फंसाएं, इससे कैसे ज़्यादा एडवांटेज लें, वो तिकड़मबाजी। जो जितना बड़ा तिकड़मबाज होगा उसका मन उसी से चलता है, उसका मन जैसे घड़ी के पेंडल में ऐसे से घूमता है। और जिसे किसी कुछ नहीं चाहिए, शांत बैठा है। और कोई कार्य इस संसार में मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। हर कार्य आप कर सकते हो जब किया इरादा पक्का। हम अधिक से अधिक क्या होगा, मर जाएंगे, अधिक से अधिक शरीर शांत हो जाएगा, अधिक से अधिक भूखे रहेंगे, अधिक से अधिक निवस्त्र रहेंगे, अधिक से अधिक हमें कोई सम्मान नहीं देगा, न दे, हमें किसी को नहीं चाहिए। जब आपके मन में फीलिंग आ जाएगी तो आप देख लेना, आपके पास सब चीज बिना मांगे हाजिर हो जाएगी, आप देख लेना। और आपके मन में परमानेंट हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी। क्यों? जिसने एक गिलास पानी भी दे दिया उसका आप शुक्राना मान रहे हो। हमने तो उम्मीद भी नहीं थी पानी मिलेगा, हमें तो भी नहीं थी, हम बैठे हुए कहेगा। तो जब हम किसी से कोई उम्मीद नहीं करते तो जितना मिल जाता है उसमें हम बड़े खुश हो जाते हैं। और हम जब किसी से उम्मीद करते हैं कि हमें इससे ये मिलेगा और उससे कम मिलेगा तो दुख होता है। तो हमने उम्मीद की क्यों? गलती मेरी ना। इसीलिए गुरु ने बोला, ट्रबल्स डोंट कम इफ नॉट इनवाइट देम। परेशानी आ नहीं सकती जीवन में यदि आप उसको निमंत्रण न दो। इसलिए आज से हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस ये सोच करके। और आप दोनों समय सत्संग बैठो, मन मना भाव के गुरु के वचन सुनो। हम गारंटीज करें आपको परमानेंट हैप्पीनेस आपके कदमों पर होगी। आपको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। हम दुखी होते हैं अपने कारण, हर एक से अपेक्षा रखते हैं, हर एक से। जो व्यक्ति हर एक से अपेक्षा रखेगा, मेरा बेटा ये करे, मेरी बेटी ये करे, मेरा चाचा ये करे, मेरी पत्नी ये करे,
हर एक से उम्मीद रख रहे हैं, हम सबसे उम्मीद रख रहे हैं, हम किसी लिए कुछ ना करें, ऐसे काम चलेगा? आप किसी से उम्मीद न रखो और आपसे जो हो सकता करो, बस आप दातार बन जाओ। दातार बन जाओगे तो बोला देने वाला तुरंत देवता हो जाता है मनुष्य से, और देवता से जब कुछ न चाहे तो भगवान हो जाता है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप इसके लिए रोज प्रयत्न करो, रोज गुरु के वचन लो। आज आपके मन में भावना आई, अवश्य हम करेंगे, लेकिन कल तक फिर गर्दा आ जाएगी। वायुमंडल में प्रदूषण है, कल तक गर्दा फिर, अरे सब बेवकूफ़ी वाली बात है, अपना माल पानी कमाओ, बच्चों के नाम करो ये सब बहुत कथा कहानी सुना है, कल तो धूल आ जाएगी। लेकिन अभी इस समय असंभव है, तो कुछ समय तक ये टिका रहता है, लेकिन जैसे जैसे वातावरण निकलते हैं तो उसमें ही प्रदूषण है, फिर गर्दा आ जाती है। फिर आप सुबह सुनना आपने सत्संग, फिर गर्दा हट गई, फिर रात में सुना, फिर गर्दा हट गई। तो गर्दा रोज आएगी, लेकिन आप दोनों समय जब पोछा लगा दोगे तो वो फर्श चमचमाती रहेगी। करके देखो, अगर आपको जो आनंद की प्राप्त न हो तब पहना, गारंटेड आपको आनंद मिलेगा। आगे अमित भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, दो चीज़ कहना है। एक चीज़ तो जैसे अभी बात चली तिकड़म बाजोगी, तो हमारे जीवन का ये अनुभव है कि देखिए, जो आदमी बहुत तिकड़मबाज होता है तो उसका एक सबसे पहला साइन क्या है, उसके सर पे बाल नहीं होता। आप कभी आजमा लीजिएगा, क्योंकि वो दिन रात चिंतन में होता है, उसको कहीं मतलब चैन है ही नहीं, वो किसी भी दशा में आराम की मुद्रा में है ही नहीं। वो सो भी रहा है तो भी उसका दिमाग जो है तिकड़म चल रहा है, कहाँ से वसूलना है, कहाँ पे देना है, कहाँ किसको मैनिपुलेट करना है, किससे कितना फ़ायदा लेना है। हर समय वो फुल टाइम वर्किंग पे। वो जो फुल टाइम वर्किंग पे है तो कहीं पे भी उसकी इंद्रियों को आराम तो मिल नहीं रहा है। तो आप देख लीजिएगा कि 99% जो होंगे उनके सर पे बाल नहीं होगा। और दूसरी बात ये कहनी है कि जैसे अभी बोला कि ये है संकल्प वृक्ष, सही बात है। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, सच्चाई की बात करिएगा। अभी भी जैसे गुरुजी ने कहा कि ये संकल्प वृक्ष है, और जो तुम यहाँ पर बैठ के संकल्प लोगे वो अवश्य पूर्ण हो जाएगा। तो अपने अंदर झांक के देख लो कि कितने लोग ब्रह्मज्ञानी होने का संकल्प लेते हैं। अभी भी संकल्प ले किसका रहे हो? भगवान मकान दे दियो, बच्चे का जरूर पास करा दियो, कुछ नहीं तो एडमिशन तो करा ही दियो। आप देख लो, अपने अंदर झांक के देख लेना कि इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अभी भी क्या पक्का है। आप देख लो, अभी भी माया ही तो पक्की है। यहाँ पर बैठ के किसका संकल्प ले रहे हो, देख लो। और जो जिसका संकल्प ले रहा है, भाई गुरु के मुख से निकली हुई वाणी तो असत्य नहीं हो सकती। आप देख लो, गुरु के मुख से निकली हुई वाणी तो सत्य ही होगी ना। अब आप अपने अंदर देख लो कि आप संकल्प ले किसका रहे हो, और जिसका ले रहे हो उसका पूरा हो रहा है। किसी ने संकल्प लिया, भगवान साइकिल से आना पड़ता है, गाड़ी दिला दो, और ले लो, अब गाड़ी से आ गए। किसी को मकान, भगवान गांव में बहुत पुराना मकान है, कुछ नहीं कम से कम एक माला बनवा दियो, कहीं बनवा लो। आप देखो, हम आज भी संकल्प ले किस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इस ज्ञान की कि आपको स्वयं को जांचना है।
अगर आप पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद और पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा पुरुषार्थ स्वयं के साथ करना है, किसी दूसरे के साथ नहीं करना है। और ना ये ज्ञान किसी को सुनाना है, ये ज्ञान स्वयं की उन्नति के लिए है। आप देख लो, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है। ज्ञानी हर परिस्थिति में सम रहता है और अज्ञानी हर परिस्थिति में विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर परिस्थिति का क्रिएटर स्वयं है। आप देख लो, जैसे भी बोला, ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट देम। चाट खाया, बीमारी आई, अब दोष भगवान को, तो भगवान इका कर दियो, तो भगवान भी तो कह रहा है इका कर दियो, काहे चाट खा लियो। आप बताओ, कोई भी परेशानी जीवन में है तो उसके क्रिएटर तुम स्वयं हो। और ज्ञानी के साथ क्या है? ज्ञानी परमात्मा को हर चीज का एक्सेप्टेंस दे चुका है। वो परमात्मा की हर रजा में राजी होकर बैठा है, वो किसी में नाराज नहीं है। जो दे दिया उसका वेलकम है, गाड़ी मिल गई उसका वेलकम है, भोजन मिल गया उसका वेलकम है, पुत्र मिल गया उसका वेलकम है। वो हर हालात को एक्सेप्ट करके बैठा है और अज्ञानी रिजेक्ट करके बैठा है। अब आप देख लो, सेलेक्ट कौन होगा? जो एक्सेप्ट करेगा, जो हर चीज को स्वीकार करेगा। तो आप बताओ, वो कहीं दुखी हो सकता है क्या? आप देख लो, अब अपने अंदर इस बात को देख लेना कि आप एक्सेप्टेंस देते हो या रिजेक्शन देते हो। जो देते हो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। कहते नहीं है रीझ भजो या खींच भजो, आना तो उसी की शरण में पड़ेगा। जैसे ना हो कौनो चारा, ताका कीजिए सत नमस्कारा। कोई चारा है उससे बचने का? बता दो। हारने के बाद जितनी बुद्धि तुम्हारे पास है तुमने लगा दी, और फिर उसके बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो अंतोगतो गए किसकी शरण में? गए उस परमात्मा की शरण में। बुद्धिमान कौन है? जो पहले ही दे के बैठा है, प्रभु मैं तेरा। तो जब प्रभु मैं तेरा तो सर्वत्र तेरा। जब तुम ही परमात्मा के हो गए तो परमात्मा के द्वारा रचाई हुई हर वस्तु वो किसकी है? वो तुम्हारी है। जो पुत्र पिता के परायण होता है या जो स्त्री पति के परायण होती है, सर्वत्र उसका हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप बताओ, उसको क्या करना पड़ता है? सिर्फ उसको पति के प्रति निष्ठा रखनी पड़ती है, सब कुछ उसका हो जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम भी परमात्मा के प्रति अपनी निष्ठा सच्ची रखो, सब कुछ परमात्मा का तुम्हारा है और स्वतः ही तुमको प्राप्त हो जाएगा। आप देख लो। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी अंतरात्मा ही तुमको बता देगी कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि रिजेक्ट कर रहे हो। फिर जैसे एक बार एक ब्रह्मज्ञानी का घोड़ा गुम हो गया, तो जब उसका घोड़ा गुम हो गया तो गांव के काफ़ी लोग उसके घर पहुँचे। अब पहुँचने के बाद उन्होंने ब्रह्मज्ञानी से बोला कि आपका तो 1 लाख का नुकसान हो गया। कहा ये तो नहीं पता कि कितने का नुकसान हो गया, लेकिन हाँ ये है कि घोड़ा गुम हो गया। मैं ये जानता हूँ कि मेरा घोड़ा गुम हो गया। कहा अच्छा। कुछ दिनों के बाद वो जो घोड़ा गुम हुआ था वो अपने साथ 15 घोड़ों को लेके चला आया। अब उसके पास 15 घोड़े हो गए। तो फिर गांव वाले इकट्ठा हुए, अब उसको बधाई देने आ गए कि महाराज बहुत बहुत बधाई हो, आपका तो 15 लाख का फायदा हो गया। ब्रह्मज्ञानी ने फिर यही बोला, कहा ये तो मुझको नहीं पता कितने का फायदा हो गया, लेकिन हाँ ये है कि मेरा गुम हुआ घोड़ा वापस आ गया। कहा बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के बाद ब्रह्मज्ञानी का जो लड़का था वो घोड़े पे सवारी कर रहा था, और सवारी करते करते घोड़ा बिगड़ गया। और उसने क्या किया? उसने उसके लड़के को पटक दिया। पटकने के कारण उसकी हड्डियां टूट गई और उसको बिस्तर पकड़ना पड़ा। फिर गांव वाले आए सहानुभूति देने,
कि बच्चे की हड्डी टूट गई, घोड़ा बिगड़ गया। ब्रह्मज्ञानी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा होता है। वो उस परिस्थिति में भी सम ही रहा। थोड़े दिनों के पश्चात उस देश में युद्ध छिड़ गया। तो जब युद्ध छिड़ गया तो जिन घरों में नौजवान बच्चे थे उन सब को तत्काल सेना में भर्ती होने का आदेश हो गया, और जिसके जिसके घर में नौजवान थे सबको तत्काल सेना में जाके भर्ती होना पड़ा। अब जब युद्ध हुआ तो युद्ध के परिणाम में कईयों के बच्चे मारे भी गए। युद्ध समाप्ति के बाद फिर गांव वाले उसके पास आए और बोले कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, आपका बच्चा तो बच गया। क्यों? क्योंकि वो बिस्तर पकड़ लिया था। लेकिन ब्रह्मज्ञानी फिर भी सम ही रहा। तो गुरुजी ने क्या सिद्धांत बताया? देखो, ब्रह्मज्ञानी परमात्मा को सब कुछ सौंप के बैठा था ना, वो एक्सेप्ट करके बैठा था। तो जब वो परमात्मा को सब कुछ सौंप के बैठा है तो चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, वो हर हालात में सम रहता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। जैसे कुछ दिन पहले भी बात चली थी कि स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने जाता है और अच्छा कार्य करता है तो टीचर क्या करती है? वो उसको वेरी गुड दे देती है। तो वो बच्चा क्या करता है? वो घर में आके पापा को, मम्मी को, चाचा को, चाची को, सबको वो वेरी गुड दिखाता है कि देखो मुझे वेरी गुड मिला। गुरुजी ने क्या बोला? कहा तुम भी परमात्मा को वेरी गुड दे दो, जो मेरे साथ कर रहे हो अति उत्तम, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तुम पूरी एक्सेप्टेंस परमात्मा को दे दो, चेक पे साइन करके दे दो, खत्म। अब बताओ कोई परेशानी है क्या? जिसने दे दिया है आप देख लो सर्वत्र ही उसको स्वतः प्राप्त होता जा रहा है। और जो अभी भी संदेह में है कि दई कि ना दई, दई कि ना दई, तो आप देख लो वो शक के घेरे में है। और जो लोग शक के घेरे में होते हैं पुलिस सबसे पहले उन्हीं को उठाती है, ध्यान रखना। अब अपने अंदर देख लो, विश्वास में हो कि शक में हो, बताओ किस में हो? बहुत धीरे, अभी भी पक्का नहीं। अभी भी हाँ कर लो, आजकल उठा रहे हैं सबको। हाँ, नीलू भाभी की तरह खुनकिस बोलो विश्वास में। अनूप भैया नहीं बोल रहा हाथ उठा के, हाँ ठीक है। सही प्रेमियों को हरिओम राम राम। मुझे तूने सत्य गुरु बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने सत्य गुरु बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरिओम। बहुत सुंदर। हाँ तो ये दिल्ली